भारतीय रियासतों में से एक रियासत जूनागढ़, 80% जनता जिसकी हिंदू थी, नवाब फिर भी पाकिस्तान जाना चाहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति से जनमत संग्रह होता है और जूनागढ़ शांति से भारत में सम्मिलित हो जाता है। दूसरी रियासत हैदराबाद, वहाँ का निजाम स्वतंत्र इस्लामिक देश बनाना चाहता था। रजाकारों की हिंसा बढ़ रही थी। पटेल ने 5 दिन में ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को भारत में शामिल किया। कश्मीर में भी यही मुद्दा था। पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ कराता है ताकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। समय बहुत कम था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत अपनी सेना भेजी और कश्मीर भारत का मुकुट बना। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दिन भी देर करते तो क्या आज भारत का नक्शा ऐसा ही होता। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, लेकिन राष्ट्र को अखंड किसने बनाया? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत एक देश नहीं था। भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। सोचिए, अगर किसी ने इन्हें जोड़ा नहीं होता तो क्या आज भारत भारत कहलाता? और असली सवाल यह है कि राष्ट्र बनाया किसने, गांधी ने या पटेल ने? आज़ादी मिली लेकिन देश टूटा था। सड़कों पर दंगे, लाखों लोग बह गए और ऊपर से देश सैकड़ों हिस्सों में बढ़ गया था। ब्रिटिशों ने जाते जाते ये कहा था कि हर रियासत खुद तय करेगी कि वह भारत में आएगी, पाकिस्तान जाएगी या खुद को एक अलग देश घोषित करेगी। मतलब भारत सिर्फ कागज पर आजाद हुआ था, लेकिन जमीन पर बिखरा हुआ था। महात्मा गांधी ने इस देश को आवाज, उन्हें लोगों में चेतना जगाई कि भारत एक विचार है, एक आत्मा है, लेकिन प्रशासन, सुरक्षा और राज्य निर्माण उनकी भूमिका नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कम बोलने वाले, सीधे निर्णय लेने वाले, राष्ट्र निर्माण को अपनी जिम्मेदारी मानने वाले। उन्होंने साफ कहा, राष्ट्र सिर्फ भावना से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है सीमाओं और अनुशासन से। और फिर शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा एकीकरण। भारतीय रियासतों में से एक रियासत जूनागढ़, 80% जनता जिसकी हिंदू थी, नवाब फिर भी पाकिस्तान जाना चाहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति से जनमत संग्रह होता है और जूनागढ़ शांति से भारत में सम्मिलित हो जाता है। दूसरी रियासत हैदराबाद, वहाँ का निजाम स्वतंत्र इस्लामिक देश बनाना चाहता था। रजाकारों की हिंसा बढ़ रही थी। पटेल ने 5 दिन में ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को भारत में शामिल किया। कश्मीर में भी यही मुद्दा था। पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ कराता है ताकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। समय बहुत कम था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत अपनी सेना भेजी और कश्मीर भारत का मुकुट बना। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दिन भी देर करते तो क्या आज भारत का नक्शा ऐसा ही होता? 1946 में जब भारत का प्रधानमंत्री चुना जाना था, तब कांग्रेस की कमेटी के 15 सदस्यों में से 12 प्रदेश अध्यक्षों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नामित किया था। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुमत से चयनित नेता थे। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि प्रधानमंत्री नेहरू बने। गांधी जी को लगता था नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक स्वीकार्य होंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने राष्ट्र के लिए त्याग किया। वे कहते थे, मेरी महत्वाकांक्षा पद नहीं, मेरा राष्ट्र है। गांधी जी ने देश को जगाया, पटेल ने देश को जोड़ा। कहते हैं राष्ट्रपिता वही होता है जो राष्ट्र को जन्म दे। वो राष्ट्र का एकीकरण करने वाला क्या कहलाएगा? राष्ट्र को जोड़ने वाला, राष्ट्र को जीवित रहने वाला क्या कहलाएगा? शायद राष्ट्र का मौन पिता, और वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप भी मानते हैं कि भारत एक है क्योंकि पटेल ने उसे जोड़ा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोका। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।